वीडियो में और इस वीडियो में आप जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं हमारे पीछे जो नोट डाउन किया हुआ है, तो अगर आप एक डेवलपर हैं या फिर एक आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि अपना एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाकर या फिर बनाकर अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। शुरू से अंत तक पूरे वीडियो को देखें और स्किप ना करें। आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट किस किस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके बना सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले अगर आपके दिमाग में आता है कि हम अपने वेबसाइट को, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाएं, अपने जो स्टोर को ऑनलाइन ले जाएं, तो ठीक है, वो हम ले जाएं, बहुत अच्छी बात है। कैसे ले जाएं, उसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? अगर फ्री रिसोर्स के बारे में भी बात करें, पहले हम लोग फ्री वाला टूल पूरा यूज करेंगे, बात करेंगे उसके बारे में। फिर हम आते हैं कि एक पेड वाला टूल, जो अगर आप कुछ अमाउंट लगाकर और फिर अपना स्टार्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन बिजनेस, तो वो भी हम लोग सेकंड सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले फ्री, आप किस तरह से अपने बिजनेस को फ्री में ऑनलाइन ले जा सकते हैं। फ्री अगर ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो आपके पास 2-3 टूल है। बेसिकली वर्डप्रेस आप यूज कर सकते हैं, wordpress.com पे। अगर वर्डप्रेस आप अपने सर्वर पे डालना चाहते हैं तो वहाँ पे खर्च वाली बात आ जाएगी, आपको एक सर्वर खरीदना होगा। अगर आप चाहते हैं कि फ्रीली यूज करें, बिल्कुल फ्री, तो आप बेसिकली आप उसमें पेमेंट गेटवे वगैरह इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। टू द पॉइंट, अगर आप फ्री में सारी कुछ को करने चाहें तो ये चीज़ तो आप भी जान रहे हो कि फ्री में हर चीज़ अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे, बहुत सारे लिमिटेशंस है। तो अगर फ्री आप करना चाह रहे हैं तो आप ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस का यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम रिसोर्सेज रहती हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप रियली बिजनेस करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाह रहे हैं, तो आपको फ्री में तो नहीं हो पाएगा। तो अब सेकंड बात हमारी क्या आती है, सर हम फ्री में तो नहीं करना चाह रहे, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा बजट भी नहीं है, बहुत कम बजट है हमारा, या फिर हमारा 10K 10K का बजट है, 20K का बजट है, 50K का बजट है, 1 लाख का बजट है। तो अलग अलग बजट में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, किस टूल को यूज कर सकते हैं। तो अगर आप एक डेवलपर हैं, बेसिकली आप बेसिक जानते हैं कोडिंग का, PHP जान रहे हैं, HTML जान रहे हैं, CSS जान रहे हैं, या फिर आप जान रहे हैं कि वर्डप्रेस कैसे यूज किया जाता है, या फिर आप ड्रुपल कैसे यूज किया जाता है, CMS बोलते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इन चीज़ों को तो ये कैसे यूज करना जानते हैं आप, तो आप बेसिकली बहुत ही कम खर्चों में ये चीज़ पे आप डेवलप कर सकते हैं अपने साइट को। सबसे पहले अगर आप वर्डप्रेस से बनाना चाहते हैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट, तो बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास। आप GoDaddy पे जाए, आप होस्टिंगर पे जाए, आप किसी भी एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाएं, आप वहाँ पे एक होस्टिंग खरीद लें, जो कि बेसिकली आपको 1000, 1500, 2000 से स्टार्ट हो जाती है। जो एक प्रीमियम होस्टिंग आती है वो 3 से 4000 के बीच में रेंज में आती है आपके ई कॉमर्स के लिए। फिर आता है बात आपके डोमेन का, आपके डोमेन नेम। डोमेन नेम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। .in चीपेस्ट पड़ता है, सबसे सस्ता। .com ऑन एवरेज आपको 600 या 700 पड़ जाएगा। दो चीज़ हमने ले ली। फिर आती है कि सर दो चीज़ मैंने ले ली, मेरा खर्च हो गया 5000 रुपये या फिर 4000 रुपये, अब मैं क्या करूँ? तो आप सिंपली आप उस होस्टिंग पे जाओगे, मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। आप उस होस्टिंग पे जाओगे, एक सर्च करोगे, इंस्टॉलर आता है, इंस्टॉलर पे सर्च करोगे, वहाँ पे आपको वर्डप्रेस का ऑप्शन दिखेगा। वर्डप्रेस के अंदर आता है वूकॉमर्स। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पे वूकॉमर्स, WOOCOMMERC कॉमर्स, वूकॉमर्स आप डाल सकते हो। वहाँ पे जैसे ही आप डालोगे तो बना बनाया ई कॉमर्स का सारा मैक्सिमम फंक्शनलिटी, जो बेसिक्स होते हैं, जो आप प्रोडक्ट इन्वेंट्री मिल गया आपको पेमेंट गेटवे मिल गया, COD वगैरह, आपको वहाँ पे प्रोडक्ट सेल परचेज का आपको ऑप्शन मिल जाता है। बहुत सारे ऑप्शन जो बेसिक्स होते हैं आपके ई कॉमर्स के, वो आपको मिल जाएंगे। तो आप वर्डप्रेस यूज कर सकते हो। फिर आपको बात आती है सर वर्डप्रेस नहीं यूज करना चाहते हैं। मार्केट में बहुत सारी बातें हैं कि वर्डप्रेस पे हम साइट बनाते हैं तो ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो हो जाता है। तो आप शॉपिफाई बहुत ही फेमस है ये, लेकिन फिर हम लोग आते हैं थोड़े से 5K या फिर 10K सेगमेंट के ऊपर का। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो शॉपिफाई बहुत ही बेहतरीन एक CMS है, जिससे आप मिनटों में, आप घंटों नहीं मिनटों में आप अपना ई कॉमर्स साइट लाइव कर सकते हैं। बेसिकली आप shopify.in पे जाओगे, वहाँ पे आप साइन अप करोगे, अपना डिटेल भरोगे, फिर वहाँ पे एक बेसिक पेमेंट लगता है पर मंथ या पर ईयर, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। एंड देन आप वहाँ पे एक लिंक डालो, जो भी आपका चॉइस लिंक है, जैसे govox.com, और वहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो ई कॉमर्स। तो बेसिकली ये CMS बेस्ड ई कॉमर्स की बात हो रही थी। तो हमारा स्टार्टिंग रेंज 5000, 10,000 का अगर रेंज है तो आप वर्डप्रेस यूज कीजिए। अगर आप 10,000 से ऊपर वाले सेगमेंट में आते हैं तो आप शॉपिफाई यूज कीजिए। और फिर आप अगर आते हैं, मान लो कि आप एक थोड़े से मीडियम प्रीमियम रेंज में आते हैं या फिर प्रीमियम रेंज में आते हैं, अगर आपका बजट 20K to 50K या फिर 50 to 1 लाख है, तो 20 to 50K में आपको क्या मिल जाएगा? कस्टम PHP या फिर PHP फ्रेमवर्क। दोनों अलग अलग बातें होती हैं। कस्टम PHP हमारा क्या हुआ? कोर PHP एक होता है, आपको PHP लैंग्वेज है, बेसिकली सर्वर साइड लैंग्वेज है।
वहाँ से आप PHP यूज करके आप एक सर्वर मतलब एक होस्टिंग और एक डोमेन आपने बाई कर ली। फिर आप वहाँ पे स्टार्ट करते हो कोडिंग करना। HTML से होम पेज बनाया कि सर यहाँ पे बॉक्स रहेगा, यहाँ पे एक स्लाइडर रहेगा, यहाँ पे सर्च बॉक्स रहेगा, नीचे में हमारा प्रोडक्ट कुछ फीचर प्रोडक्ट रहेगा। तो आप अपने हिसाब से अपने ज़रूरत, अपने सोच के, अपने पसंद के हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हैं। फिर उस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं PHP के द्वारा और PHP MySQL डेटाबेस आपका हो जाएगा। तो ये वाला जो सेगमेंट आता है ये आपका सेगमेंट आ जाएगा 20 to 50K। ये और मैं डेवलपर के लिए बताते चल रहा हूँ कि आप क्या कॉस्ट बताओ। अगर आप फ्रीलांसर हो या फिर अभी न्यू स्टार्ट किए हो, मार्केट में आए हो, आप जान रहे हो कैसे बनाया जाता है और आपको कॉस्टिंग देने नहीं आ रही है कि आप मार्केट में अभी क्या कॉस्ट दो जो कस्टमर आपके पास कन्वर्ट हो जाए। कस्टम PHP अगर आप दे रहे हो तो 20 to 50K का रेंज आप दे सकते हो। फिर अगर 50 to 1 लाख वाले सेगमेंट में आते हैं तो 50 to 1K अगर सेगमेंट में आते हैं तो आप React.js या फिर फ्लटर वगैरह यूज करके अपना वेबसाइट, ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। फ्लटर क्या होता है सर? फ्लटर गूगल का एक टेक्नोलॉजी, एक कोड बोल सकते हो या एक फ्रेमवर्क बोल सकते हो, जो मेनली बनाया गया है आपको फास्टेस्ट रिस्पॉन्स टाइम के लिए। मतलब कि सबसे जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा आपको कोड साइड से। मतलब क्या होता है सर इसका? मतलब ये कॉम्प्लेक्स चीज़ आपने बता दिया। तो आप देखते हो कि ई-कॉमर्स साइट का सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि जितनी फास्ट खुले साइट, लोग उतने ज़्यादा उस पर इंगेज रहते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह बहुत ही फास्ट खुलती है, आप किसी चीज़ पे क्लिक करते हो वो खुल जाती है। तो आप चाहते हो सर मुझे फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट चाहिए, आपकी सोच है फ्लिपकार्ट वाली, और आप अगर बोल दोगे कि सर मेरा बजट है 10K 10K, तो लोग आपके जो डेवलपर होंगे या फिर आप भी डेवलपर हैं तो आप वर्डप्रेस पे उठाकर दे दोगे। वर्डप्रेस होता क्या है? PHP पे बना है बेसिकली, वर्डप्रेस भी CMS है और CMS बेसिकली PHP पे बनता है। तो फिर वहाँ पे आ जाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात। तो फिर प्रीमियम में आप आओ। फ्लिपकार्ट, अगर आपको फ्लिपकार्ट के लेवल का स्पीड चाहिए या फिर आप अमेजन वगैरह यूज करते हो उसका स्पीड चाहिए, तो आप या तो React यूज करो, React.js, या तो फ्लटर यूज करो, या तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी ऐसी है। अभी मार्केट में 2 चीज़ चल रहा है, React.js और फ्लटर। तो ये सेगमेंट आ जाता है 50 to 100K, मतलब कि 50,000 से 1 लाख के बीच में ये कॉस्टिंग आपको चली जाएगी। अब बात आती है सर हम कॉस्टिंग कैसे करें। मैंने तो ये बता दिया किस किस टेक्नोलॉजी, बेसिक कॉस्टिंग का भी मैंने ओवरव्यू बता दिया आपको। अगर आप एक डेवलपर हैं या फिर आप चाह रहे हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप चाह रहे हो कि हम कहीं पे पिच मारे कि सर हमारी ऐसी ऐसी बिजनेस है और आपको साइट ऐसा ऐसा बना देना है, हमारे लिए ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए, ऐसा फंक्शनलिटी होना चाहिए। तो लोग कैसे कॉस्ट आपको बताते हैं या फिर कौन सा कॉस्ट सही होता है, किस लेवल पे जाके वो प्राइसिंग सही होता है और आप अपना प्रोजेक्ट ले सकते हैं या फिर दे सकते हैं। 3-4 तरीक़ों से आपको कॉस्ट डिफाइन किया जाता है। मार्केट जो अभी आपको लोकल मार्केट या फिर आप इंडियन मार्केट में जाओगे तो सबसे बेसिक होता है, एक तो आप जो गांव वाली भाषा में अगर बोलोगे तो ओवरऑल आप सीधा बजट बता दो कि मेरा 10,000 में ये वेबसाइट बन जाना चाहिए। ठीक है, अगर प्रोफेशनली आप आते हो तो पर आवर बेस्ड पे बनता है, पर घंटे आपको मान लो 1000 रुपीज़ चार्ज करेंगे हम। ओके, दूसरा होता है कि पर प्रोजेक्ट जो मैंने बता दिया। फिर है आपको लाइन ऑफ कोड, मतलब कि आप पूरी वेबसाइट अगर आप कस्टम PHP से बनवाते हो, React.js से बनवाते हो, फ्लटर से बनवाते हो, तो कितने लाइन का कोड हो रहा है। अगर मान लो कि 50,000 लाइन्स ऑफ कोड आपका लिखा गया है और पर लाइन्स ऑफ कोड आपका 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ आप सपोज डाल रहे हो, तो फिर आप उसका कॉस्टिंग देख सकते हो कैलकुलेट करके। फिर आता है पर फंक्शन बेस्ड कोड या फिर पर फंक्शन बेस्ड रेट। मतलब सर ई-कॉमर्स तो है बेसिक ई-कॉमर्स, लेकिन सर हमको ये चीज़ चाहिए, फंक्शनलिटी होना चाहिए कि वहाँ पे कस्टमाइज प्रोडक्ट का फ़ोटो अपलोड कर सके या फिर कुछ भी, कोई भी एग्जांपल आप ले लो, तो ये फंक्शनलिटी अलग होगी। तो बेसिक्स आपका बेसिक कोई भी प्राइसिंग आपको दे देगा 20K 30K कुछ भी दे सकता है। फिर आप फंक्शनलिटी के ऊपर आपको रेट बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो आई थिंक कि ई-कॉमर्स से जुड़ा हुआ जो बेसिक क्वेश्चन है मार्केट में आपको कन्फ्यूजन जो है, अगर आप एक प्रोजेक्ट बनवाने जा रहे हैं या फिर आप बनाने जा रहे हैं, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अगर कोई भी आपका क्वेरी बचा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टाइटल में आपको मिल रहा है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।